Morning student, I am Parul Vasish. This is a 9th class video, Democratic Right, Political Science का last chapter है Democratic Right, है ना. In this video we discuss about the right in a democracy. First of all we read what are the right. Right क्या होते हैं, है ना. Right are those essential condition of life without which no man can lead a full, happy and prosperous life, है ना. सभी जानते हैं जो राइट्स हैं हमारे, उनके बगैर हम हमारी जो लाइफ विदाउट राइट, हम इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में अगर हमें कोई राइट ना हो तो हम किस तरह से सरवाइव करेंगे, है ना. एसेंशियल कंडीशन है हमारी लाइफ की. विदाउट लाइफ नो मैन कैन लीड अ फुल हैप्पी एंड प्रॉस्पर लाइफ. किसी के मतलब कोई भी सुखी नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, किसी की लाइफ भी प्रॉस्पर नहीं होगी, है ना. ऑल हैव इक्वल राइट बट अ राइट इज़ अ पॉसिबल फॉर अ पर्सन. सबके पास राइट है, लेकिन वो राइट जो हमारे राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट, ये तब तक हमारे पास हैं जब तक हम किसी को हार्म नहीं करते हैं, हर्ट नहीं करते हैं. जैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे डेमोक्रेटिक राइट किसी के लिए हार्मफुल होते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तभी हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, वहीं पर वो क्लोज हो जाते हैं, हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं, है ना. तो राइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन में है. वाई डू वी नीड राइट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में राइट होना क्यों ज़रूरी है. डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम अपने जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें, है ना. राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उनकी मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट की क्या कंडीशन क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में है, कोई भी गवर्नमेंट इनको चेंज नहीं कर सकती है. व्हाट इज़ अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट क्या है. क्या डेमोक्रेटिक राइट और फंडामेंटल राइट अलग अलग हैं. नहीं, फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेटिक राइट दोनों सेम है. ये हमारे आर्टिकल के पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट हमें रिटन में दिए हुए हैं. नो लॉ और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन गो कॉन्ट्रेरी ऑफ दीज राइट. कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चेंज हो जाए, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी चेंज हो जाए, तो भी हमारे फंडामेंटल राइट को हम इससे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट, टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 6 फंडामेंटल राइट. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी. सेकंड, राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट, राइट अगेन एक्सप्लोटेशन. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. एंड लास्ट राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है. सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी. जो राइट टू इक्वालिटी है ये चलो मैं ये तो बताना भूल ही गई मैं आपको कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में दिए हुए हैं. लेकिन कहाँ से कहाँ तक है ये आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक है, 14 टू 32 आर्टिकल तक हमारे फंडामेंटल राइट हमें दिए हुए हैं. राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 टू 18 में आता है ना. ये राइट टू इक्वालिटी राइट टू आर्टिकल 14 टू 18 में है. और जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 टू 32 में दिए हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और जो ये राइट टू इक्वालिटी है ये 14 टू 18 में है. राइट टू इक्वालिटी, Constitution say that government shall not deny to any person in India equality before the law और equal protection of the law, है ना. कानून के नज़रों में, कानून के लिए सभी इक्वल हैं, सबके लिए इक्वालिटी है. जो कानून, जो भी लॉ हमारे लिए बना हुआ है वो सबके लिए
इक्वल है, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसी को हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं. दिस मीन दैट ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सब समान है. आपने भी देखा होगा कानून की जो मूर्ति बनी हुई है, जैसे भारत माता की पिक्चर होती है, सही कानून की देवी की भी पिक्चर है, उसकी आँख पर एक काले रंग की पट्टी बांधी हुई है. इट मीन्स वो कानून की जो देवी है वो सामने ये नहीं देखती है कि मेरे सामने कोई पीएम खड़ा हुआ है या कोई सीएम है या कोई एक लेबर है, कोई भी नहीं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके सामने नहीं होता है, कोई किसी भी तरह का वो भेदभाव नहीं करती है. ऑन द नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दैम ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. किसी भी बेस पर कोई इनइक्वालिटी नहीं होती है ना. ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट टू गो टू द शॉप, public place of the entertainment or the public place like the hotel, bathing ghat and tank etc. बाथिंग घाट से नाम याद आया कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है ना, होती थी. अपार्थाइड हमने उसमें पहले ही देखा हुआ है, अपार्थाइड. नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम ये हमारे आर्टिकल 19 to 22 में आता है, आर्टिकल 19 to 22, और इसमें बहुत सारे राइट्स हमें आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं. जैसे राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन द पीसफुल मैनर. हमें क्या क्या फ्रीडम मिली हुई है ये, जैसे हम अपने जो हमारे व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने, कोई भी जो हमें हमारे जो माइंड के जो लॉजिक होते हैं हम किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं. असेंबली करने का हमें फ्रीडम मिला हुआ है कि हम पीसफुल मैनर से कोई कहीं पर भी कुछ मीटिंग वगैरह कर सकते हैं. फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, ये सब चीज़ हमें ये फ्रीडम मिली हुई है. रिसाइड इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ट्रेड ऑफ द बिजनेस, ये फ्रीडम में ही आता है कि हम किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट्स में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. तो इस तरह की फ्रीडम हमें ये मिली हुई है. फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ इंडिया. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसे पहले ही बोलते थे कि जो प्रोफेशन है, सपोज़ कीजिए बार्बर है, बार्बर का बेटा आगे उसको ये कंडीशन होती थी उसके सामने कि वो उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करेगा. लेकिन अब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि राइट टू फ्रीडम में हमें ये किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की फ्रीडम मिली हुई है. टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, हम कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन हमारे पास नहीं है ना. तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम में होता है यहाँ पर. और नेक्स्ट है हमारा राइट अगेन एक्सप्लोटेशन. एक्सप्लोटेशन ये जो फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 23 एंड 24 में हमें दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू मेन डिक्लेरेशन अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन विच आर एज अंडर. इसमें एक्सप्लोटेशन में मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिकिंग जिसे हम बोलते हैं, है ना. ये सब बिल्कुल इलीगल इन्होंने बताया हुआ है कि अगर यहाँ इस तरह का कुछ कंडीशन यहाँ पर होती है, ट्रैफिकिंग होती है, यूजुअली वुमेन फॉर द इमोरल पर्पस, चाइल्ड लेबर और इन एनी अदर हजार्ड वर्क सच एज द रेलवे एंड द स्पोर्ट्स वगैरह, ये जहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन देखी जाती है कि चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है या फिर ह्यूमन पार्ट्स को सेल किया जा रहा है या इमोरल पर्पस से वुमेन्स को सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. ये आर्टिकल 23 हमें बोलता है अंडर द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड बिगार वर्ड, मतलब किसी से फ्री में ही काम करा लेना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखकर उससे काम करवाना, उसको उसके बदले कोई वेजेस भी नहीं देना, तो ये सब बिगाड़ में आता है. एंड एनी अदर फॉर्म टू फोर्स लेबर इन द प्रोवाइडेड, दिस मीन दैट सेल एंड परचेज ऑफ द वुमेन, मतलब
पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बैन है, ना तो हम किसी को खरीद सकते हैं ह्यूमन बीइंग को, और ना उसको हम सेल कर सकते हैं, है ना। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है चाइल्ड फैक्ट्री में, कि चाइल्ड फैक्ट्री में छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है अंडर एज ऑफ 14 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम करवाया जाता है। तो उनसे ये काम करवाना, माइनिंग वगैरह इस तरह के जो ये बहुत ज़्यादा रिस्की वर्क होते हैं वो उनसे करवाए जाते हैं। तो ये भी पूरी तरह से हमारे यहाँ पर इलीगल वर्क है, और इसके लिए भी हमारे यहाँ पर राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन में आता है कि हम किसी भी धर्म को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजियन। हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी हमें मतलब जेल में नहीं डालेगा, कोई हमें पनिश नहीं करेगा। ये जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 25 to 28 में आता है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन प्रोवाइडेड रिलीजियन फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल रिलीजियन आर इक्वल बिफोर द स्टेट। नो रिलीजियन विल बी गिवन इन द प्रेफरेंस ओवर द अदर। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये देखा है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है। किसी भी धर्म को यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया हुआ है। तो स्पेशल स्टेटस जब धर्म को नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30। ये आर्टिकल 29 और 30 में आता है। इंडिया इज़ द मल्टी रिलीजियन, मल्टी लिंग्विस्टिक एंड द मल्टी कल्चरल स्टेट कंट्री टू प्रिवेंट दिस द डाइवर्सिटी। ये जो इतनी सारी कल्चरल हमारे यहाँ पर इतना सारा कल्चर हमारे यहाँ मिलता है, तो इसमें हमें ये राइट मिलता है कि हम अपने कल्चर को, अगर कोई माइनॉरिटी में है तो वो अपने कल्चर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। उसको ये फ्रीडम मिली हुई है कि जो अगर मतलब ये लगता है माइनॉरिटी को कि हम उनके जो उनके नंबर्स हैं, नंबर कम होने की वजह से उनके कल्चर को ख़त्म किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रीडम हमें मिली हुई है, कल्चर राइट, अपने कल्चर को प्रिवेंट किया जा सकता है। और एजुकेशनल राइट हमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट में क्या है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप हैज़ अ राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चूज़। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने एजुकेशन को चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि एजुकेशनल राइट की अगर हम बात करें कि जैसे एजुकेशनल राइट है कि अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई बच्चा है और वो मुस्लिम मदरसे में ही पढ़ना चाहता है, तो ये उसका एजुकेशनल राइट है। और वो अगर किसी CBSE स्कूल में पढ़ना चाहता है तो भी वो उसका एजुकेशनल राइट है। और हिंदू बच्चे की हम बात करें कि अगर हिंदू कम्युनिटी से कोई है और वो संस्कृत स्कूल में जाना चाहता है तो वो संस्कृत स्कूल में जाने के लिए भी पूरी तरह से फ्री है। और वो CBSE, UP बोर्ड, जो उनसे भी जिस भी तरह के बोर्ड में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये भी उसका ये एजुकेशनल राइट है कि वो अपने इस राइट को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से एजुकेशन गेन कर सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में आता है। और ये आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए ज़रूरी है। क्यों? कि ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और BR अम्बेडकर ने तो इसको हार्ट एंड सोल भी बोला हुआ है। क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारे पहले जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट हमें भी पढ़े हैं, उन फंडामेंटल राइट को अगर कोई
हर्ट करता है, उनको कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो हम अपने इस 6 फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर टू राइट द एनफोर्स द ऑफ द फंडामेंटल राइट। हम डायरेक्टली इस फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हुए, मीन्स 6 फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हुए अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को हमसे छीना जाता है तो, है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट। ये जो एक्सपेंडिंग स्कोप है, मतलब ये फंडामेंटल राइट पहले कम थे हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे पास ये राइट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे और भी फंडामेंटल राइट हमारे दिमाग में सेट होते जा रहे हैं। जैसे वी हैव डिस्कस 6 फंडामेंटल राइट, हमने पहले जो ये 6 फंडामेंटल राइट किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी फंडामेंटल राइट हैं जो कि इन फंडामेंटल राइट से थोड़ा अलग हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट है ना। लेकिन इनके अलावा हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आती है। राइट टू वोट आर द 2 मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। वोट, प्रॉपर्टी, है ना, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑन 10 December 1948 UN General Assembly adopted and proclaimed the historic Universal Declaration of the Human Right. Since then, every year 10 December is celebrate of the Human Right Day all over the world. और ये हमारे मतलब ह्यूमन राइट डे हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इसी के लिए। ह्यूमन राइट आर द सच एसेंशियल कंडीशन ऑफ द राइट, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारे लिए एसेंशियल कंडीशन है, हमारी लाइफ के लिए कंपलसरी हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। बाय बाय बच्चों।